सीमावर्ती इलाकों में शांति देखी जा रही है। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल बॉर्डर के उस पार से किसी भी तरह की फायरिंग नहीं देखी जा रही है। उरी में फिलहाल कैसा माहौल है, इसका जायजा हमारे संवाददाता आशिक मीर ने लिया। आप रिपोर्ट देखिए। कल से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में शांति बनी हुई है। बीते कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग का माहौल है वो कहीं ना कहीं कल से थम गया है और लोग जो है खुली सांस ले रहे हैं। कल रात को कोई आर्टिलरी फायरिंग या शेलिंग नहीं हुई। हालांकि लोगों ने एहतियाती तौर पर अपने घरों के लाइट्स जो है वो बंद रखी। फिलहाल आज जो है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की बात होने वाली है, जिसमें ये पता चलेगा कि ये सीज फायर एग्रीमेंट कब तक रहेगा। दोनों मुल्कों के बीच में तनाव का माहौल तब बना जब भारत ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप्स पर की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई, उस रिटेलिएशन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले इन लोगों के घर छिन गए और कहीं ना कहीं कई सारे लोग जो है वो मारे गए और अभी भी कई सारे लोग अस्पतालों में जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन जो है कल रात से पीसफुल है। गोलियों और धमाकों की आवाज जो है इस इलाके में कल सुनाई नहीं दी गई। जिस तरह से फौज की तरफ से भी ये बयान आया कि आज की रात जो है पीसफुल रात रही है। और फिलहाल अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों को अभी घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी कई सारे अनएक्सप्लोडेड जो आर्टिलरी फायर हुआ है, जो शल है वो कई जगहों पर पड़े हुए हैं, जिसके चलते उनको डिफ्यूज करने के लिए जो है पुलिस और सुरक्षा की एजेंसीज की टीम जो है वो लगी हुई है। फिलहाल लोगों को एहतियाती तौर पर घरों की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन आज जो डीजीएमओ मीट होने वाली है उसमें पता चलेगा कि आगे किस तरह ये सीज फायर रहता है। इंडिया न्यूज के लिए आशिक मीर, एलओसी उरी से। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में शांति बनी हुई है। बीते कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग का माहौल है वो कहीं ना कहीं कल से थम गया है और लोग जो है खुली सांस ले रहे हैं। कल रात को कोई आर्टिलरी फायरिंग या शेलिंग नहीं हुई। हालांकि लोगों ने एहतियाती तौर पर अपने घरों के लाइट्स जो है वो बंद रखी। फिलहाल आज जो है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की बात होने वाली है, जिसमें ये पता चलेगा कि ये सीज फायर एग्रीमेंट कब तक रहेगा। दोनों मुल्कों के बीच में तनाव का माहौल तब बना जब भारत ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप्स पर की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई, उस रिटेलिएशन में लाइन ऑफ कंट्रोल। कुल मिलाकर इस वक्त सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पुंछ, राजौरी और नौशेरा में इस वक्त कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा ने मौके का जायजा लिया। आप रिपोर्ट में देखिए। घंटे से भी ज़्यादा के तनाव के बाद एक बार धोखा और उसके बाद फिर आखिरकार कल बीती रात सीज फायर का पालन किया गया। अभी कमोबेश स्थिति यह है कि बीती रात किसी प्रकार की कोई फायरिंग, कोई शेलिंग, कोई मोटार, कोई बॉम्बिंग नहीं देखी गई। चाहे वो राजौरी की बात हो, नौशेरा की बात हो, पुंछ की बात हो और आसपास के इलाकों में सेल्फ ब्लैकआउट को लोगों ने प्रेफरेंस दी। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि पूरे इलाके में शांति है और अभी भी स्थिति यही है कि जिस जनजीवन को लेकर सब विचलित हैं, उसको पटरी पर लाने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही थी, जिस तरह की स्थिति है, उन सबको यदि देखा जाए तो इन सबकी सामान्य होने का समय लगेगा। लोग पलायन कर चुके हैं, घर से निकल चुके हैं। बिहारी मजदूर जो यहाँ रहते थे वो अपने अपने राज्यों में वापस चले गए। जिस तरीके से धोखा मिला था इस वायदे के बाद कि अब सीज फायर लागू हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, अब चीजें स्टेबलाइज रहेंगी, लेकिन
इस तरीके से नहीं हुआ। एक बार फिर पाक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से धोखा दिया गया। उसके बाद अब जो बीती रात है, अभी सुबह का समय है, बीती रात से लेकर अब तक चीजें सामान्य है। किसी को आज की चर्चा के बाद तमाम चीजें निकल के होंगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो बीजीएमई स्तर की बात होगी, उसके बाद भारत अपने पहलुओं को रखेगा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र